जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आप तो पिता परमेश्वर हो, आप जैसा कोई नहीं है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को आपने बदल दिया मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये गुरु जी के चरणों में बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो गुरु जी मुझसे आज बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी संगत जी। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ सत्संग शेयर। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी सुनाऊंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है शुरू से सुनाओ, लेकिन आज नहीं सुनाऊंगी संगत जी। जो मैं इससे आगे आने वाला सत्संग है मैं उसमें सुनाऊंगी संगत जी। तो इस सत्संग में मैं आपको यही सुनाने वाली हूँ कि गुरु जी के जन्म दिवस पे मेरे साथ क्या हुआ संगत जी। संगत जी, गुरु जी तो मुझे कब से बोल रहे हैं शुक्राना कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि मैं एक सिंगल रूम और सिंगल कमरे में रहती हूँ संगत जी। और उसी में किचन है संगत जी। और मेरे बच्चे भी हैं छोटे, मेरी बेटा और बेटी, जो मतलब संगत जी, अब मैं आपको आप समझ सकते होंगे संगत जी, जब एक ही रूम में सब लोग रहते हैं तो मैं किस तरह सत्संग शेयर करूं। बच्चे हर वक्त शोर करते, कोई शांत नहीं रहता संगत जी। ये सत्संग भी मैं बहुत मुश्किलों के बाद शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं कितने दिन से मेरा दिल और मेरा मन खुद बोलता है मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूं ना मैं कि मैं गुरु जी आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। गुरु जी, मैं बहुत चाहती हूँ आपका शुक्राना करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, आप जो मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी मेरे गुरु बा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। तो जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के जन्म दिवस की बात है। गुरु जी का जन्मदिन आया था 7 जुलाई को। तो गुरुजी ने मुझे पहले से ही मैसेज आ रहे थे, पुत्र बड़े मंदिर आएगी नहीं ब्लेसिंग लेने। तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। जब गुरुजी ने मुझे खुद कहा, पुत्र आजा अपनी ब्लेसिंग लेने, नहीं आएगी क्या? मैंने कहा हाँ जी आऊंगी गुरुजी। तो तो संगत जी, जैसे ये दिन नजदीक आ रहे थे संगत जी, तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि मुझे जाना है। और गुरुजी के जन्म दिवस वाले दिन संगत जी संडे का दिन था। तो मेरे अंकल जी उस दिन घर पर थे, तो मैंने उन्हें बोला कि आज तो गुरुजी का जन्मदिन है, हमें जाना है। तो मेरे अंकल जी ने कहा संगत जी कि आज बहुत भीड़ होगी और ना आज मत जाओ। और क्योंकि संगत जी मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था, मैं अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ, 2024 में ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अप्रैल के महीने में संगत जी। तो मुझे नहीं पता था संगत जी, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मुझे नहीं पता था इस बारे में, तो मैंने कहा अपने अंकल जी से वहाँ भीड़ तो नहीं होती, जिस तरह होता है वैसे ही होगा, लाइन होगी और मतलब जैसे हमेशा से डेली रूटीन रहता है उस तरह ही होगा। वहाँ तो भीड़ तो वैसे भी नहीं होती, धक्का वुक्का तो कोई किसी को नहीं मारता, सब आराम से लाइन में जाते हैं। मैं अपने अंकल जी को समझाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं बहुत भीड़ होगी, तो ऐसा करो कि ना अगर आपका मन है जाने का तो आप अकेले चले जाओ, तो ना बच्चों को मत लेकर जाओ, और मेरा तो अभी मन नहीं है जाने का। तो संगत जी उन्होंने ऐसा कहा, तो मैंने कहा कि चलो चलो ना, चलते हैं बाइक से चल लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आप चले जाओ और ना मैं बच्चों को देख लूंगा घर में, आप चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई संगत जी। टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5, और मुझे सब इतना इजी लग रहा था कि 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी, मेट्रो लूंगी और मैं पहुंच जाऊंगी संगत जी।
तो मैं आर के पुरम में रहती हूँ संगत जी, दिल्ली में आर के पुरम, तो मैं पहुंच जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने अपने बेटे को लिया, मेरा बेटा 4 साल का है, तो मैंने अपने बेटे को तैयार किया और हम दोनों घर से निकल गए संगत जी। और संगत जी मेरे अंकल जी ने दिए मुझे 500 रुपये, क्योंकि पैसों की अभी दिक्कत आ रही थी। आने वाले सत्संग में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी संगत जी। तो मेरे अंकल जी ने मुझे 500 रुपये दिए, सिर्फ मेरे पास वो ही थे, वो लेकर और मैं अपने बेटे को लेकर तो घर से मैं निकल गई। तो संगत जी घर से मेट्रो लेने तक मतलब काफ़ी रास्ता है कि हम ऑटो लेंगे तो ऑटो वाला संगत जी 50 रुपये लेता है। तो मैंने सोचा कि 50 रुपये तो खर्च हो जाएंगे, ऑटो लेंगे तो अभी से ही। तो हम यहाँ से अपने घर से मेट्रो तक संगत जी मैं और मेरा बेटा हम लोग पैदल गए। मैं अपने बेटे से बातें करते करते हम लोग पैदल पहुँच गए। फिर वहाँ जाके संगत जी हम मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे। फिर वहाँ पे हमने मेट्रो ली संगत जी। और संगत जी देखिए, पहले ही जब घर से निकले थे तो 5 बजे हम निकले थे नीचे जाके। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मेरे इस वाले ना सैंडल से ना पैर में दर्द हो रहा है। फिर दोबारा वापस ऊपर जाना पड़ा, फिर उसकी सैंडल चेंज करवाए, उसको शूज़ पहनाए। तो मतलब 5:30 हमें वहीं बज चुके थे। और 5:30 बजे तो जो मेरा सोचना था कि 5:30 बजे तो मंदिर खुलता है गुरुजी का, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमेशा से होता है ऐसा ही हो रहा होगा रोज वहाँ, मतलब आज के दिन भी ऐसा ही होगा वहाँ पर। तो संगत जी हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मैंने टिकट ली संगत जी। तो वहाँ से टिकट ले ली, फिर हम टिकट ली, उसके बाद मेट्रो में बैठे, फिर उसके बाद मैं पहुँच गई वहाँ पर मेट्रो स्टेशन से उतरे, फिर हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँच गए संगत जी। फिर वहाँ से हम बाहर निकले। वहाँ से बाहर जाके फिर क्या बोलते हैं, मेरे बेटे ने कहा मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक दिलाई संगत जी। तो वहाँ पे पैसे खर्च हो गए। उसके बाद जो लोग जाते होंगे संगत जी तो उन्हें पता ही होगा कि वहाँ से जाने के बाद जो ऑटो मिलते हैं शेयरिंग वाले, सब उसी में जाते हैं। तो शेयरिंग ऑटो लिया संगत जी। ये तो देखिए कि बाकी दिन वो ऑटो वाले कितने रुपए लेते हैं संगत जी गई। और उस दिन देखिए संगत जी ऐसा हो रहा था कि बाकी दिन तो जो शेयरिंग ऑटो वाले हो वो 50 रुपए लेते थे, 50 रुपए सवारी। और उस दिन उन्होंने 100 रुपए सवारी कर दिया संगत जी, 100 रुपए सवारी के देखिए। तो अब क्या कर सकते हैं, सारे ऑटो वाले यही सेम ही रेट ले रहे थे। तो फिर मैं बैठ गई संगत जी। तो फिर 100 रुपए उन्होंने लिए। फिर हम ऑटो चलने लगा संगत जी। तो जैसे ही वो मंदिर के पास ऑटो पहुंचता है, मंदिर तो बहुत दूर की बात है संगत जी, जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर पहुंच जाते, जब वहाँ बाहर से ही लाइन जब हम अंदर का रास्ता है ना जो पैदल पैदल मतलब जाते हैं, या जो वो गाड़ी भी लेने आती है कि गुरु जी की से वो मतलब संगत आती है कि आपको अंदर तक छोड़ देते हैं, मतलब बाहर रोड तक संगत जी लाइन लगी थी। मैंने कहा आज ये क्या हो रहा है, बाहर तक लाइन लगी हुई है। तो संगत जी इतनी लंबी लाइन। और फिर उसके बाद ऑटो वाले को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वहीं से रोड से बाहर सड़क से ही लाइन स्टार्ट हो रही थी संगत जी। तो फिर ऑटो वाले ने वहां पर छोड़ा बाहर संगत जी। तो उसके बाद पैदल चलते चलते मैं हम ये देख रहे हैं कि पीछे कहाँ लगना है, पीछे तो आ ही नहीं रहा है, मतलब इतनी लाइन कि वहां पहुंचने में भी मतलब पैदल पैदल चलते चलते इतना टाइम लग गया ना। फिर पीछे चलते चलते सबसे लास्ट में जाके मैं लाइन में लगी संगत जी। और लाइन में लगने के बाद आप ये सोचिए, 1 घंटा लगने के बाद जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मुझे लगा कि अब तो मतलब कि अब तो हम अंदर पहुंच जाएंगे। तो सोचिए 7 बजे तो मैं पहुंची थी, 7 बजे मैं छतरपुर मंदिर पहुंची थी शाम को। उसके बाद वहां 1 घंटा लाइन में लगे तो बज गए 8। जैसे ही 1 घंटा हम खड़े रहे, उसके बाद हमें अंदर अंदर गई लाइन अंदर की तरफ। तो उन्होंने वहां पे ना इंतजाम कर रखा था, अंदर ना सामने बड़ी स्क्रीन पे गुरुजी का स्वरूप चल रहा था और म्यूजिक गाने चल रहे थे गुरुजी के। और ना वहां पे लोगों को कम से कम 150-200 लोग एक एक लाइन में पंगत में ऐसे बैठे हुए थे। तो वहीं पे हमें बैठा दिया गया।
मैंने कहा लग रहा है मतलब यहीं पे ही, मतलब मुझे ऐसा लगा मतलब यहीं पे गुरुजी का बर्थडे मनाया जाएगा। और मतलब आज तो बहुत पब्लिक आई हुई है, कम से कम संगत जी 1 लाख लोग होंगे उस दिन। और मुझे लगा था जैसे रोज हमेशा होता है उस तरह ही दर्शन हो जाएंगे गुरुजी के। तो वहां बैठे रहे। उसके बाद मुझे लगा भाई 8 8 बजे तो हम अंदर ही आए थे। और मतलब 1 घंटा, पूरा 1 घंटा उन्होंने बैठा के रखा वहां बैठे बैठे। वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था संगत जी। और देखिए संगत जी, मेरे उस दिन फोन के अंदर रिचार्ज भी खत्म हो चुका था, ना मैं अपने अंकल जी को फोन कर सकती थी। और बस मैं उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, काश उनका फ़ोन आ जाए तो मैं उन्हें बता दूँ अभी इतना टाइम लगेगा। तो मैंने वहाँ पर किसी का फ़ोन माँग के तब अपने अंकल जी को फ़ोन करके बताया कि अभी तो यहाँ बहुत भीड़ है, अभी तो हम अंदर आ गए, यहाँ पे अभी बैठाया है। अभी देखो अभी 9 बजे तक हो जाएँगे दर्शन, मुझे ऐसा लगा संगत जी। तो वहाँ पर हमें बैठा दिया और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कम से कम पूरे 1 घंटे हमें बैठाया संगत जी। फिर 1 घंटे के बाद वहाँ की रस्सी खोल के हमें कहा उठो और आप यहाँ से लाइन में जाओ। और फिर हम वहाँ से लाइन में आगे बढ़े संगत जी। तो ये लाइन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी संगत जी। आगे भी हमें चल के लाइन में ही लगना था। उस वक्त 9 साढ़े 9 बज चुके थे और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं घर कब पहुंचूंगी। तो संगत जी मैं 9 साढ़े 9 बज रहे थे, फिर मैं फिर लाइन में लग गई। वो लाइन चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। तो रात के बज गए ऐसी लाइन में खड़े खड़े संगत जी 10:30। तो संगत जी इसी तरह लाइन चलती रही। और उस वक्त तो मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग आए थे, खुशी हो रही थी, मतलब आज मेरे गुरुपा का जन्मदिन है। और बहुत खुशी हो रही थी संगत जी। तो लाइन में लगी थी, मेरे आगे भी औरतें लगी हुई थी संगत जी। तो ना 5 6 महिलाएं ऐसी थी, मतलब वो दिल्ली पहाड़गंज से आई हुई थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। और क्योंकि मैं तो अकेली गई थी संगत जी अपने बेटे के साथ, तो मैंने अपने बेटे का हाथ भी पकड़ा हुआ था, एक बैग भी था मेरे साथ, उसमें पानी की बोतल वगैरह थी उसकी। तो वो लोग आपस में हंस रहे थे, बात कर रहे थे। तो मैंने ही उनसे पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा मैं पहाड़गंज से आई हूँ। तो मैंने कहा आप कह रही हम तो ये 5 6 औरतें वो गाड़ी करके खुद आई थी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं तो अकेले हूँ, मैं अकेले आई हूँ। उस वक्त संगत जी सोचिए 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद हम लाइन चलती रही, अभी तो हम अंदर ही नहीं पहुंचे संगत जी, बाहर रोड पर ही चल रहे हैं, ये लाइन मतलब चलती जा रही है चलती। और संगत जी उसके बाद एक साइड में एक आइसक्रीम वाले का स्टॉल भी था। तो फिर मेरे बेटे ने कहा मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मैंने कहा अच्छा भी दिलाती हूँ, जब हमारी लाइन वहां आगे पहुंचेगी तो मैं आपको दिला दूंगी। तो इसी तरह लाइन धीरे धीरे बढ़ती रही। तो जैसी संगत जी मैं आगे पहुंची आइसक्रीम लेने के लिए, तो किसी ने हमें एक कॉर्न दे दिया आइसक्रीम का। जैसे किसी संगत ने आइसक्रीम खरीदी होंगी तो उन्होंने वो जो संगत लाइन में खड़ी थी उनको ही बांट दी। तो गुरुजी ने हमें वहां पे आइसक्रीम भी खिलवा दी संगत जी, कि क्योंकि हम तो गुरुजी के बर्थडे में गए थे संगत जी, तो बर्थडे में तो सेलिब्रेशन ही होता है। तो गुरुजी ने, मैं बाहर की कब से हमारे बच्चे लाइन में लगे हैं संगत जी, तो एक आइसक्रीम का कॉर्न मेरे हाथ में आया, वो मैंने अपने बेटे को दे दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद एक एक बच्चा और आया स्कूटी पर, जिसने टॉफियां बांटी, मतलब हाथ में टॉफियां लाया और सबको कहा आप उठा लो जितनी चाहिए। तो मैंने 2 ही टॉफी ली संगत जी और अपने बेटे को दे दी। तो इसी तरह लाइन बढ़ती रही संगत जी, और ऐसे ही धीरे धीरे 10:30 बज गए। तो जब मुझे लगा अभी हम अंदर ही नहीं पहुंचे बस, तो मैं बाकी लोगों से पूछ रही और कितना टाइम लगेगा कितना। तो उन्होंने कहा अभी तो बस 1 घंटा लगेगा। और 10:30 संगत जी मुझे बाहर सड़क पे ही हो चुके थे। तो मुझे लगा भाई हो जाएगा 1 घंटे में, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था संगत जी कि ये तो पूरा जो अंदर तक जाने का रास्ता है ना गुरुजी के, जहाँ हम जोड़ा घर है वहां तक, तो बाप रे इतनी तगड़ी लाइन ना कि ना आप ना आधी रात हो जाएगी आपको वहां पहुंचते पहुंचते संगत जी। तो मैंने कहा अच्छा, वो 10:30 बज रहे थे संगत जी। तो इसी तरह हम चलते चलते सड़क से, हम जैसी जो मेन गेट होता है ना बड़ा वाला, जो रोड से जैसी हम मुड़ते हैं अंदर जाने के लिए, तो बस उधर से सड़क से चलते चलते हम जैसी अंदर को मुड़े, तो मैं चलने लग गई। और वो लेडीज भी हमारे साथ साथ चल रही थी जो पहाड़गंज से आई हुई थी। तो फिर
चलने लगे। तो फिर उन्होंने मैं अपने बेटे को मैंने गोद में उठा लिया कि जल्दी-जल्दी चलने के लिए। तो फिर मैंने गोद में उठा लिया उसे, तो वो एकदम मुझे अचानक पता नहीं मिल गई और उसके बाद उन्होंने बोला कि ना आप ऐसा करो, इस तरह तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने उनसे क्योंकि कहा था कि मैं अकेले आई हूँ, तो मैं अभी 10:30 यहीं पे बज रहे हैं, अब तक तो मैं मेट्रो से जाना है, मैं मेट्रो से ही आई हूँ, तो मैं कैसे अपने घर जाऊँगी? तो मैंने उन्हें ये बोला था, तो वो पता नहीं बीच में तो गायब हो गई थी। फिर आगे जाके वो मुझे फिर मिल गई। तो उन्होंने एकदम अगर शायद वो कहती नहीं ना संगत जी तो मैं ये काम कर भी नहीं पाती। तो उन्होंने आकर कहा आप ना ऐसा करो किसी ये जो सेवादार खड़े हैं इनसे बोलो कि मैं अकेली आई हूँ और मुझे मेट्रो से जाना है, तो मुझे या तो छुड़वा देना आप लोग कोई गाड़ी-वाड़ी से या मेरे को जाना है जल्दी तो मुझे आगे जाने दो। तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूँ? तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने उनको बोला मतलब कि आप बोल दो। तो मेरे साथ-साथ ही वो चलने लगी पीछे-पीछे। तो जैसे ही वो आगे एक सेवादार आए तो उन्होंने एक सेवादार अंकल जी खड़े हुए थे, तो उन्होंने उनको बोला कि ना ये अकेले हैं और इन्हें अकेले जाना है, मेट्रो से बंद हो जाएगी तो आप इन्हें जाने दो। तो उन्होंने बोला आप लाइन से बाहर निकल के ना साइड से आगे-आगे चले जाओ। तो संगत जी बस उन्होंने मुझे ये बोला संगत जी तो और संगत जी शायद वो अगर वो महिला जो आई थी वो मुझे नहीं बोलती, पुश ना करती जाने के लिए, तो शायद संगत संगत जी मैं ना कर पाती और उस दिन ना जाने क्या होता संगत जी मेरे साथ। तो फिर जैसे ही उन्होंने बोला ना सेवादार जी ने आप ऐसा करो लाइन से निकल के साइड-साइड से निकल के आप आगे चले जाओ। तो संगत जी मैं लाइन से बाहर निकली जो रस्सी जो बंधी होती है ना, उससे मैं बाहर निकली, रोड की तरफ आ गई और मतलब लाइन के साथ-साथ ही मैं जल्दी-जल्दी चलती गई। मैंने अपने बेटे को उठाया गोद में संगत जी और मैं इतनी तेज़-तेज़ चल रही हूँ कि मतलब ये लाइन ही नहीं खत्म हो रही, फिर भी मैं चलते मैं कैसे बताऊँ संगत जी आपको, जो लोग उस दिन गए होंगे ना गुरुजी के बड़े मंदिर, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मैं चलते-चलते संगत जी मैं इतनी तेज़-तेज़ भाग रही हूँ, नंगे पैर हैं और इतनी तेज़-तेज़ भाग रही हूँ और ये सोचिए हमने अपने जो चप्पलें हैं कहाँ उतारी बाहर रोड पे, कहाँ कौन-सा फार्म हाउस है ना, वहाँ पर हमने उतारी है, छोड़ी है। सोचिए उस दिन तो इतना ही वो हुआ, मैं ये सब सोच के नहीं गई थी संगत जी। तो मैं ऐसे ही अपने बेटे को गोद में लिया और मैं जल्दी मतलब इतनी स्पीड में मैं पहुँची संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के मंदिर में पहुँची, उनके दरबार में पहुँची संगत जी, वहाँ इतनी भीड़ जहाँ पे चेकिंग होती है ना, जहाँ पे अपना बैग, पर्स डालते हैं, मैं वहाँ पहुँची संगत जी। सोचिए मैं कितनी स्पीड में चली ना, मैंने अपने बेटे को उठाया और ये सोचिए उस वक़्त 10:30 बज रहे थे 11 और मैं मतलब तब से तो संगत जी फिर तो मेरी टेंशन मेरे तो ऐसे होने लग गया कि मैं आपको क्या अभी मैं बताने ही वाली हूँ आपको आगे संगत जी, वहाँ से लाइन में लगे, वहाँ तो और भी ज़्यादा भीड़, वहाँ से चलते-चलते मतलब इतनी वहाँ तो थोड़ा धक्का-मुक्की भी हो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और संगत जी वहाँ से फिर मेरे अंकल जी का फ़ोन आना शुरू हो गया कि अब 11 बज गए, अब 10:30 बज गए, कब आएगी तू? मैंने तुझे पहले ही बोला था कि मत जा क्योंकि मेरे अंकल जी ने मुझे बोला था संगत जी कि ना आज मत जा, आज बहुत भीड़ होगी और मत जा, वो ऐसे ही बोल रहे थे पर मैंने जिद करी, मैंने कहा नहीं मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया है पुत्र आएगी नहीं तो मुझे जाना है और संगत जी मेरे अंकल जी ना मतलब शक नहीं करते, थोड़ा ना पता नहीं उनको क्या होता है, वो ना मुंह से कुछ बोल देते बाद में मतलब सॉरी बोल देते पर उनको ना मुंह बोल ही देते हो कुछ ना कुछ पता नहीं, तो वो चीज ना मुझे बहुत दिल पे लग जाती है संगत जी। और मैं ये ऐसे जैसे ही 10:30 11 बजे मैंने कहा अभी तो हम यहीं पे ही घुसे हैं। सोचिए संगत जी गुरुजी के दरबार तक आगे तक इतनी तगड़ी भीड़ थी, तो वहाँ से मेरी टेंशन होना शुरू हो गया संगत जी। वहाँ से तो मेरी शक्ल ऐसे हो गई, वहाँ से तो संगत जी बस ऐसा हाल हो गया मेरा कि पता नहीं क्योंकि ना जिस तरह से बोले जा रहे थे ना ऐसा लग रहा था कि ना मैं जैसे गुरुजी के मंदिर नहीं कहीं और किसी के साथ मतलब घूम रही हूँ संगत जी, इस तरह ना ऐसी कुछ बातें बोल देते पता नहीं उन्हें क्या होता है। तो
मैं संगत जी, तो मैं लाइन में लगी हुई हूँ और भैया धक्का मुक्की करते करते आगे पहुंचे संगत जी। और ना वहां जाके फिर इस बार वो जो लंगर प्रसाद गुरुजी का मिला था तो पैकिंग वाला मिला था, मैंने कहा लंगर प्रसाद ही मिल जाए क्योंकि संगत जी, और वहां थोड़ा ही बचा था। मैंने कहा अगर वो भी खत्म हो गया और मुझे नहीं मिला तो संगत जी आप सोच भी नहीं सकते, पता नहीं मैं इतनी खुशी खुशी गई थी, मैं इतनी खुश थी ना संगत जी। और आते आते ना जो मेरी हालत हुई है ना, मुझे इतना डर अंदर बैठ गया, ऐसा लग रहा कि वो तो सच में ये सोचेंगे मैं कहीं और गई हूँ, अगर लंगर प्रसाद भी मुझे नहीं मिला, खत्म हो गया। मैं इतनी जल्दी जल्दी आगे निकली हूँ ना संगत जी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद दिया, मुझे इतनी तसल्ली हुई संगत जी। और सोचिए रात के 12 बज रहे हैं, मेरा बच्चा बार बार बोल रहा है मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है, मैं उसे खिला भी नहीं सकती कि मुझे घर जाके दिखाना है कि हाँ मैं मंदिर ही गई थी गुरुजी के और लंगर प्रसाद मिला है। तो संगत जी वहां से मुझे लंगर प्रसाद लिया और फिर टेंशन संगत जी। फिर वहां मतलब इतना अच्छा लग रहा, इतना बड़ा गुरु जी का केक दिख रहा सामने रखा, अभी तो वहां भजन चल रहे हैं, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था ना संगत जी, वो नजारा इतना अच्छा था, ऐसे लग रहा था बस मुझे मुझे ये फील हो रहा था काश मेरे अंकल जी आए होते ना आज के इस दिन को, जो ऐसे बन गया है ना, मतलब कि मेरे आंसू बस निकलने ही वाले हैं। तो आज के दिन में कितना खुश होती, मतलब ये टेंशन नहीं होती, अगर वो साथ में होते मैं चाहे कितनी देर भी रुकती, आराम से बैठ के वहां भजन सुन सकते थे आराम से, मतलब सब लोग वहां बैठे थे संगत जी, गद्दे भी लगे हुए थे वहां पे, उन्होंने एक पोर्शन ऐसा बनाया हुआ था, गुरु जी की बड़ी स्क्रीन चल रही थी और भजन जो गायक लोग हैं ना वो आए हुए थे, कव्वालियां चल रही थी, इतना अच्छा माहौल सच में लग रहा था, लेकिन वो सब खराब हो गया संगत जी, सिर्फ इसी वजह से। तो मैंने लंगर प्रसाद लिया, उसके बाद में जैसे तैसे वहां से बाहर निकली संगत जी, और उसके बाद ये टेंशन, अब मेरे चप्पल जूते नहीं है हमारे पास। और वहां से सोचिए संगत जी, अंदर से गुरु जी के मंदिर से अंदर से बाहर रोड तक आना, बाहर रोड जहां से हमारा ऑटो टर्न करता है ना अंदर आने के लिए, तो वहां से फिर वहां से नंगे पैर अपने एक हाथ में मेरे बैग टंगा हुआ मेरे बेटे का है, और फिर एक हाथ में मेरे 2 पैकेट खाने के मिले थे, तो दोनों मेरे एक हाथ में पैकेट और एक हाथ से अपने बच्चे का मैंने हाथ पकड़ा संगत जी, और मैं उसको लेके ऐसे भाग रही हूँ ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती, हाथ भी दर्द हो रहा है एक हाथ में पकड़े पकड़े सब। तो मैं रोड तक हम इतना चले फाइनली रोड आया। उसके बाद फिर हम एक साथ मैं वहां अंदर तक गई, तब तो मेरे अंकल जी इतना फोन आ गया बाप रे, बोल रहे हैं कि मतलब कि हाँ 12 बज गए, घूमने घूमने ही गई थी ना, अभी तक नहीं आई, 12 बज गए। मैंने कहा अभी तो हम यहीं पर है, अभी बस लंगर प्रसाद लिया है, बस अभी चप्पल पहन के बस निकल रहे हैं बाहर। और उन्होंने जो ये बोलना सब शुरू किया ना संगत जी, वहां से मेरे आंसू शुरू हो गए। अपने बच्चे को हाथ में मैंने पकड़ा और ऐसे मैं भाग रही हूँ ना संगत जी, और आगे जाके इतनी भीड़ हो गई, मतलब निकलने ही नहीं दे रहे वहां बाहर, मतलब जाने के लिए भी, दर्शन करने के बाद भी जाने के लिए संगत जी इतनी भीड़ कि वो लोग निकलने ही नहीं दे रहे आगे। और मैं तो इतनी टेंशन से मरे जा रही हूँ ना, फिर मैं सोचे जा रही हूँ लोग निकलने नहीं दे रहे, 12 बज गए यहीं पे, और है अब 12 ही बजने वाले, मैं कैसे जाऊंगी, मेट्रो तो बंद ही हो गई होगी। तो संगत जी ये सोच सोच के ना मेरा वहीं पे ना खड़े खड़े मेरे आंसू निकल गए। तो कुछ लोग बोलने लगे हमें निकलने दो, मैंने कहा प्लीज मुझे जाने दो, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चा है। और फिर बोलने लगे हम भी तो अकेले आए, एक लेडीज ने कहा हम भी तो अकेले आए हैं, हम भी तो हमारे हमें तो दर्शन भी नहीं हुए, हाँ उन्होंने ये कहा हमें तो दर्शन भी नहीं हुए, तुम्हें दर्शन तो हो गए कम से कम। मैंने कहा मैं अकेले आई हूँ अपने बच्चे को लेकर, और मेरे जो अंकल जी हैं वो गुस्सा करेंगे, तो उन्हें मैं समझा नहीं सकती थी ना संगत जी के, मतलब कि मेरे अंकल जी कैसे बिहेव करेंगे मैं वहां पर। तो फिर मेरे पीछे एक सरदार जी खड़े थे, उनकी भी फैमिली थी, तो उन्होंने कहा कि हम भी पहाड़गंज की तरफ जाएंगे तो चलिए हम आपको छोड़ देंगे, वो गाड़ी लेकर आए थे। तो संगत जी पता ही है जैसे आपको आजकल का माहौल जैसा है, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मुझे और वो लगने लगा मेरे अंकल जी को पता चलेगा किसी की गाड़ी में बैठ के आई हूँ, तो वो संगत जी थोड़ा करते हैं तो कि
कि किसकी गाड़ी में बैठ के आई है, तो मैं थोड़ा उनसे अलग आगे ही हो गई थी। मुझे ये लग रहा था संगत जी, जो इतनी ये बसें चल रही है ना, जो उन्होंने सेवा लगाई हुई है, शायद ये छोड़ देगी। तो जैसी वहां इस लाइन से छूट के हम उस तरफ गए ना, जहाँ बसें खड़ी हुई थी, सारी बसें आ रही थी लाइन से, तो मैं वहां गई तो संगत जी वहां जाके तो कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। मैं पूछे जा रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। और मेरे आंसू निकले जाए संगत जी, मैं क्या करूंगी, मैं घर कैसे जाऊंगी। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है संगत जी, मैं तो कैब भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, ना मेरे फोन में पैसे हैं कि मैं कैब भी बुक कर सकती हूँ संगत जी। तो जो छोटी बस होती है ना, मिनी बस संगत जी, तो ना वो ये मंदिर से ना वो ही बस निकाली थी संगत जी एक, वो ना उन लोगों को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ के आ रहे थे, जैसे मंदिर से बाहर रोड तक मेट्रो स्टेशन तक। तो एकदम से वो जाने लगी, तो मैंने एकदम ना, मैं सड़क के किनारे चल रही थी, तो मैंने जोर से पूछा है कहाँ जा रही है, तो किसी उन्होंने चिल्ला के कहा मेट्रो स्टेशन। तो वो बस संगत जी वो किसी और को चढ़ा रहे थे, तो मैं इतनी तेज भागी अपने बच्चे को लेके। और ना मैं जल्दी से, उसमें जगह भी नहीं थी, मैं सीढ़ियों पे खड़ी हुई उस बस की संगत जी। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरी हालत उस दिन क्या थी। मैं गई तो इतनी खुशी खुशी थी संगत जी, लेकिन काश मेरे अंकल जी मेरे साथ जाते तो वो दिन मेरा बहुत अच्छा हो जाता। मेरी हालत ऐसे हो गई थी संगत जी, जैसे मुझे ना किसी ने निचोड़ के रख दिया। उनकी बातें इस तरह मुझे लग रही थी ना। और मैं यही सोच रही हूँ, अब तक तो मेट्रो बंद भी हो चुकी होगी, 12:30 बज रहे हैं रात के। और जो उस बस में लोग बैठे थे ना, दो लड़कियां बैठी थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी आप कहाँ से आए हो, वो सीट पे आगे ही बैठी थी, तो मैंने कहा आप कहाँ से आए हो, मुझे लग रहा था कोई अगर उधर तक जाता होगा तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो हरिद्वार से आए हैं और हम तो हरिद्वार जाने वाले हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है। तो वो उतर गई फिर बीच में। फिर मेट्रो स्टेशन आने से पहले एक लेडीज और बैठी थी अपने बच्चे को लेकर, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो, तो उन्होंने बोला हम भी पहाड़गंज से आए हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप कैसे जाओगे, तो बोल रही हम कैब बुक करेंगे। तो मैंने कहा उनको, मैंने यही कहा, मैंने कहा मेरी भी बुक करवा देना आप, मेरे ना फोन में रिचार्ज खत्म हो गया है। तो संगत जी आगे जाके जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे ना, छतरपुर मेट्रो स्टेशन, तो वहां जाके बस रुकी, वो पूरी खाली हो गई और मैं अपने बच्चे को लेके ऐसे, 1 बज रहा था संगत जी, रात को 1 बजे मैं बीच सड़क पे खड़ी हूँ। और वो लेडीज भी ना मेरे से आगे आगे निकल गई संगत जी, उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि आप बोल रहे थे बुक करवाने के लिए, तो करवाना है क्या। और मैं अकेली चल रही हूँ 1 बजे रात को, और वो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे थे, वो मेरे से आगे आगे निकल गए। मैंने ही रोका उनको, मैंने कहा कि वो नहीं, आगे जाके सड़क पे रुक गए, पता नहीं अचानक क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि मतलब कुछ पूछा। आज मैं काफी दिन हो गए ना इस सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी, कुछ कुछ चीजें मैं भूल भी जाऊं, गुरुपा मुझे सब याद दिला देना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में बैठ के मैं इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, तो मैंने बोला हाँ जी, मेरी कुछ उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा हाँ जी मेरी कैब बुक करवा दो आप। तो इतने में मेरे अंकल के बार बार फोन आए। मेरे फोन में ना संगत जी फोन आ सकता था, मैं कर नहीं सकती थी, मेरा ऐसे खत्म हो गया था उसका रिचार्ज। और मेरे फोन में रिचार्ज इसलिए भी नहीं था संगत जी, घर पे वाईफाई लगाए तो मुझे जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकलती घर से, तो इसलिए। और मैं ये सोच रही हूँ क्या पता आज संगत जी मेरे अंकल जी रिचार्ज करा दे मेरे फोन में, इसलिए, पर उन्होंने रिचार्ज भी नहीं करवाया कि मैं फोन कर सकूं। तो 1 बज रहा था संगत जी रात को, मैं छतरपुर मतलब सड़क पे खड़ी हुई थी और मैं इतना परेशान, मैंने उन्हें बोला कि हाँ मेरी कैब बुक कर दो। तो उस बच्चे के फोन, वो इतने मतलब कर रहा है, बड़ा लड़का था, मतलब होगा 17-18 साल का, मतलब उससे कैब ही बुक नहीं हो रही संगत जी। मैं इतनी देर से बोले जा रही थी कि बेटा कैब बुक कर दो, यहाँ आर के पुरम की कैब बुक कर दो, तो उससे हो नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या। और मेरे अंकल जी के फोन, हाँ अभी 1 बज गया, अभी तक घर नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ घूम रही है, पता नहीं ऐसे। और वो मैं भाई मेरे वहीं, मैंने उन लोगों के सामने अपने आंसू को कंट्रोल किया और उनसे हो ही नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो, और 2-3 वहां पे बीच में सड़क है, आप लोगों को पता ही होगा संगत जी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास। तो मैंने कहा नहीं हो रही तो छोड़ो, मैं ऑटो ही कर लेती हूँ। तो मैं संगत जी अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और इतनी 2-3 बीच में सड़क है, जैसे तैसे मैंने बड़ी मुश्किल से वहां पे रोड पार किया।
तो संगत जी उस तरफ ऑटो वाले खड़े थे, अब उनसे भी मुझे डर लग रहा है, 1 रात का बज रहा है। तो मैंने एक ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा कि भैया मुझे जाना है आर के पुरम है। तो संगत जी जैसी मैंने ऑटो पार वो सड़क पार की संगत जी, और सड़क पार करके ऑटो वाले वहां खड़े थे, रात का 1 बज रहा था संगत जी, तो डर भी लग रहा था। तो संगत जी मैं ऑटो वाले से पूछने लगी, और रात के 1 बज रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं घर से 500 रुपये लेकर निकली थी और मेरे मेट्रो में भी खर्च हो गए, बच्चे को भी चीज़ दिला दी, 100 रुपये तो ऑटो वाले ने ही ले लिए और मेरे पास कितने पैसे बचे संगत जी, और बच्चे को वहाँ पे और चीज़ें भी दिलाई। तो संगत जी मेरे को ये लगा 400-500 रुपये ना मांग ले, फिर मैंने कहा चलो एक बार पहुंच तो जाऊंगी, घर जाके फिर मैं मतलब घर से पैसे लाके दे दूंगी। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा भैया बच्चा साथ में, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। और संगत जी मेरे आंसू ऐसे निकल गए आंखों से ना, मतलब ऐसी हालत हो रही थी, रात के 1 बज रहे थे, डर भी लग रहा था। और जैसे ही उस ऑटो को छोड़ के संगत जी में अगला ऑटो एक और खड़ा था साथ में, जैसे ही मैं उनके पास पहुंची मैंने कहा भैया मुझे आर के पुरम जाना है और बहुत मतलब ये रात हो गई है, बच्चा साथ में है। तो मेरे बोलने से पहले ही ना उन्होंने बोला अच्छा आप बैठ जाओ, पता नहीं उन्होंने कहा बैठ जाओ। तो मैंने कहा कितने पैसे लोगे? तो उन्होंने मेरे से कहा पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैंने उनको 200 रुपये दिए थे संगत जी, उन्होंने पता नहीं मुझे 200 ही शायद बोला। तो मैंने उन्हें मना नहीं किया, मेरे पास 200 रुपये का नोट ही बचा था संगत जी। तो मैंने कहा भैया मेरे पास यही है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कभी भी ना रात को मतलब इतने टाइम मत निकला करो, मंदिर आना है तो टाइम से आया करो, उन्होंने मुझे ये बोला जब मैं उनके ऑटो में बैठी थी संगत जी। और जितने रास्ते संगत जी मैं बता नहीं सकती, वो ऑटो चल रहा था ना, मैं जो पूरा रास्ता आ रहा था ना, मेरे आंसू निकलते रहे संगत जी, मैं पीछे ऑटो में बैठे बैठे रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। और बस यही सोच रही हूँ काश अंकल जी आप साथ में आए होते तो आज के इस अच्छे दिन को ना इतना खराब नहीं होना होता। मुझे आज गुरु जी के जन्म दिवस पे इतना रोना पड़ा गुरुजी के जन्म दिवस पे मुझे, मैं इतनी खुशी खुशी गई थी और घर में घुसी हूँ तो संगत जी इतना रोते रोते घुसी हूँ और डर भी लग रहा था। और मतलब ये भी लग रहा था कि सच में मतलब ये भैया कैसे मान गए तुरंत जाने के लिए, और सच में वो बहुत अच्छे थे संगत जी। उन भैया का जो भी वो ऑटो वाले थे उनका भला करना मेरे गुरुपा, क्योंकि उन्होंने मतलब इतनी रात को मतलब एक महिला या वो गुरुजी थे, सच में मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं ये कहती हूँ अगर वो गुरुजी नहीं थे तो गुरुजी उस जो वो भैया थे उनका भला करना, वो किसी भी मुसीबत में हो संगत गुरुजी तो उनकी मदद जरूर करना मेरे गुरुपा। तो उस दिन मेरी हालत बहुत खुशी खुशी गई थी मैं गुरुजी के जन्म दिवस पे, पर मेरी घर आते आते हालत ऐसे हो गई संगत जी बहुत ज्यादा खराब, रोते रोते रोते। बस उन्होंने यही कहा ऑटो वाले भैया ने, आप कभी भी गुरुजी के मंदिर आओ तो टाइम से आया करो, इतनी लेट मतलब। तो मैंने उनसे यही कहा, मुझे पता नहीं था यहाँ पर इतना टाइम लग जाएगा, ऐसे होता है क्योंकि मैं फर्स्ट बार गुरुजी के जन्मदिन पर आई हूँ। तो संगत जी उन्होंने मेरे घर तक छोड़ा, बाहर रोड तक संगत जी मुझे छोड़ा, मतलब घर के बाहर नीचे, तो वहां तक उन्होंने छोड़ा। मैंने उनको, मेरे पास 200 रुपए थे, मैंने उन्हें दिए संगत जी, और उनको थैंक यू भी बोला। और रात के 1-1:30 बज रहे थे संगत जी, सोचिए मतलब। और मैं बताना भूल ही गई, जहां गुरु जी छतरपुर से आर के पुरम आने तक संगत जी पहली बार ऐसा हुआ है आज तक, मतलब मुझे गुरु जी से जुड़े संगत जी इतने महीने हो गए, जैसे कि सब लोग बोलते हैं संगत जी कि मैं मुझे गुरुजी की जय, गुरुजी की गाड़ी दिखी या गुरुजी लिखा दिखा, ब्लेसिंग लिखा हुआ दिखा, मुझे कभी नहीं दिखा संगत जी। लेकिन देखिए उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी, जब मैं ऑटो में बैठ के रात को 1 बजे आ रही थी संगत जी, तो मेरे आगे जैसे ही ऑटो निकला संगत जी, मैं मतलब ये डर रही थी कि पता नहीं रात को 1 बजे जा रही हूँ, किसी का क्या भरोसा, कोई कहीं और ले जाए, मतलब ये डर भी लग रहा था, अपने बच्चे को मैंने कस के पकड़ा हुआ था।
और हम मेरे आगे से ना अचानक से उस पे जय गुरुजी लिखा हुआ था, एक कार्ड निकली और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा धन्यवाद गुरुजी, आप ये बता रहे हो कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तो तू क्यों डरती है। मेरे आगे से वो गाड़ी निकली और पूरे रास्ते में संगत जी आपको बता नहीं सकती, आर के पुरम आने तक वो गाड़ी साथ में थी। और मुझे ये आ रहा था काश ये गाड़ी पहले ही दिख जाती, तो मैं क्या पता इन लोगों के साथ ही आ जाती है, यहीं पे रहते होंगे। पर उस दिन पहली बार मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी, पूरे रास्ते दिखती गई कि मुझे ये फील कराया गुरुजी ने कि पुत्र कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो उस दिन से संगत जी मुझे मतलब अब तक गुरुजी की गाड़ियां दिखती है, जय गुरुजी जय गुरुजी। उससे पहले मैंने नहीं देखी थी संगत जी, शायद गुरुजी ने सोचा मेरी बच्ची ने मतलब अपने घर में जो भी करके पर मुझसे मिलने आई है मेरी बेटी, तो इसे मैं निराश नहीं करूंगा। तो संगत जी मेरे गुरुपा ऐसे हैं, पर मैंने ये ठान लिया था संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगी संगत जी। और गुरुपा इस तरह सबके जीवन में चमत्कार करते हैं, वो तुरंत ही दिखा देते। जिस तरह मैं 1 बजे रात को सड़क पे खड़े होकर परेशान हो रही थी ना, मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगी, कैसे जाऊंगी, ना मेरे पास पैसे हैं। और देखिए संगत जी उसी में उन्होंने मुझे घर तक पहुंचा दिया कि मुझे ये भी टेंशन थी मैं घर जाके अपने अंकल जी से और पैसे मांगूंगी तो वो और बोलेंगे कि हाँ अब और पैसे भी दो। तो इसलिए संगत जी उन्हीं पैसों में मेरा सब हो गया, मैं अपने घर पहुंच गई, पर देर लगी, पर बस गुरुजी ने मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचा दिया। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा तो ऐसे ही हैं, बस यही कहती हूँ गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, और हमेशा इसी तरह मेरा हाथ पकड़वा के मुझसे काम करवाते रहना, और अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुपा। और अपने अगला सत्संग भी जल्दी और ज़रूर शेयर करूंगी गुरुपा। ये सत्संग आपके चरणों में ही अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करती हूँ, मैं इसे स्वीकार करना मेरे गुरुपा, और अपनी बच्ची को ब्लेस करना और भी ब्लेसिंग देना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आगे और भी चीजें बताना चाहती हूँ संगत जी, जैसे जो भी सत्संग हमारे सामने आता है संगत जी, तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए नहीं है, पर मैंने भी ऐसे इग्नोर किया है बहुत बार। पर संगत जी वो जो सत्संग हमारे सामने आ जाता है ना संगत जी, तो वो सिर्फ हमारे लिए ही होता है, इसीलिए हमारे सामने आता है। इसलिए प्लीज उसको इग्नोर ना करें, जिस तरह मैं भी बहुत बार कर चुकी हूँ संगत जी। तो सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी, और गुरु जी सबको स्वस्थ रखे, सबके घरों में दाना पानी दे, सबके जीवन को निरोगी रखे और निरोगी काया दे। और बस गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, और सारी संगत जी को जय गुरु जी।